कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर के दिए गए स्पीच को लेकर भारी बवाल हुआ। इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार हमला हो रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या संसद के अंदर किसी सांसद की जाति पूछी जा सकती है। ये इंडिया अलायंस का तर्क है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। सर, कल संसद के अंदर जो हुआ, इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक की तरफ से जबरदस्त हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है उस पर मुख्यतः आप लोगों की आपत्ति क्या है? देखिए, एक बात बताइए, इस देश में जाति को लेकर के ही ना सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष पेरियार के पहले से लेकर के मूलवासी आदिवासी से लेकर आज तक सनातनी संस्कृति जो है हमारी, वह शिव हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, नानक हो, वाल्मीकि, वो वसुधैव कुटुंबकम का है। जाति की चर्चा, जाति बनाने वाले लोग कौन है? बेसिकली आप इसको देखिए, जाति व्यवस्था को सबसे ज्यादा तवज्जो कब मिली? शंकराचार्य के जीवन में पदार्पण के बाद, और तब से लेकर के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन ने जाति को जहर बनाता गया। देखिए, कोई भी विचार, धर्म और कोई भी संस्कृति खतरे में नहीं है। जब जब पॉलिटिशियन की कुर्सी, सियासत, सत्ता खतरे में होती है, तब तब ये लोग देश को भी खतरे में डालते हैं, जाति को भी खतरे में डाल देते, धर्म और मजहब को, भगवान को भी खतरे में डाल देते। सर, भगवान कभी खतरे में होंगे? धर्म विचार कभी खतरा में होगा? क्यों जाति खतरे में होगी? नेता की सियासत और उसके पाप और कुकर्म जब दिखने लगते हैं तो ये सारी संस्था व्यवस्था को खतरे में डाल देती है। इसीलिए हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जाति जनगणना अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। सर, उधर से लेकिन सदन के अंदर ये भी हुआ कि जब राहुल गांधी ने रिस्पॉन्ड किया अनुराग ठाकुर को, जाति जनगणना ये कहते हुए कि जाति जनगणना हम करा के रहेंगे, तो फिर उधर से जवाब आया कि फिर आपको भी अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर जातीय कार्ड खुलकर संसद के अंदर। वही बात कह रहा हूँ, जाति लिखना या नहीं लिखना, पहले भी राहुल गांधी पर जनों को लेकर के हमला हो चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार दादा नाना के बारे में बात किया गया है। समझ रहे हैं हमारी बात को? अब राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, जब भी समाज में गरीबों की बात होती है, दलित आदिवासी की बात होगी, समाज के किसी भी जाति के गरीबों की बात, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ तो उसमें यादव, मुसहर और भूमिहार की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो इक्वल है। आप उठा के देख लीजिए, तो इसमें जाति कहाँ आती है? आप जाति उठा के देखिए ना। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, और आरक्षण के बाद जो हालात देश के बने, उसके क्या रोजगार, नौकरी, पेशा में स्थिति है, और वैसे समाज वर्ग को आगे लाना, समझना कि हिस्सेदारी मिली कि नहीं, सामाजिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, आज तक शैक्षणिक हिस्सेदारी मिली कि नहीं। बस जाति जनगणना, देखिए, जाति इतना सच हो चुका है, आप जितना हिंदू मुसलमान कर लीजिए, जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लीजिए, आप हमको जरा बताइए, अहिरवाल में जाइए, अग्निवीर पूरा हरियाणा में प्रभावित है, लेकिन हरियाणा के इस इलाके में जाइएगा तो अग्निवीर और जाति बंटवारा आधा आधा हो जाता है। आधा यदि यादव अहिर कांग्रेस में है, कम तो बीजेपी में भी है। आप 14% यादव है इस देश में, तो पीएम हो गए।
सीएम हैं कहीं, तो ये बकवास बातें हैं। अलग अलग टाइटल से जादव है पूरे बिहार में, एक टाइटल नहीं है। और जादव का भी पूरा बाइफर्केशन है, खंडित है। कोई दहियार है, कोई मजरोर कहते हैं, कोई अपने को किसनौट कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। सभी जातियों का बाइफर्केशन है, कोई कानकुज है, कोई मैथिल है, कोई कुछ है, और उसमें भी विचारधारा का बंटवारा है। जाति में भी उपजाति की बात होती रहती है। तो इसको जिस तरीके से सदन में अनुराग जी ने बात कही है, वह मेरे ख्याल से खुश करने वाली बात अपने आका को हो। कि अनुराग जी के मुंह से ऐसी बयान एक अच्छे परिपक्व पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से आने वाले व्यक्ति इस तरह की बात किसी की जाति सदन में क्या बाहर भी नहीं पूछी जा सकती है, ना पूछनी चाहिए। मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अपनी मुद्दे पर, बातों पर हमेशा कायम रहते हैं, और सदन में राहुल गांधी जी को राहुल गांधी टाइटल लिखना पड़े जाति का, या अखिलेश यादव लिखते हैं, हम राजेश रंजन मेरा नाम है, तो अब राजेश रंजन यादव लिखना पड़े, उपनाम पप्पू यादव है। मेरा बेटा का सार्थक रंजन है, मेरी बेटी प्रकृति रंजन है, मैडम रंजीत रंजन है। अब मैडम है सिख, अब बेटा सिख से तो नहीं जाना जाएगा, पिता के टाइटल से जाना जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? अब हम सिख और यादव को अलग अलग बाइफर्केशन और नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रिटी में नहीं देख सकते। पूरा देश का जो 140 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल इसको अनुराग जी को समझ लेना चाहिए, वो शिव परिवार है। शिव से ही सामाजिक परिवेश और परिस्थिति पैदा हुई। वसुधैव कुटुंबकम का भाव वहीं से आया, और शादी विवाह की शुरुआत वहीं से हुई। तो ज्ञान ही नहीं है अनुराग जी को, पढ़े लिखे ही नहीं है, वो इंग्लिश में पढ़े हैं। भारत के इतिहास और अध्यात्म को जानते तब ना। राजा के घर में पल के उन्हें क्या पता है गांव की गरीबी, गांव के दर्द को, उनको कुछ नहीं पता। हिमाचल में वो जान गए हैं ना, उन्हें क्या दर्द है कि अग्निवीर में कितने प्रॉब्लम है, शादी का क्या हाल है। इसीलिए अनुराग जी माफी की मांग कर रहे हैं लोग। माफी की मांग तो राहुल जी ने ही कह दिया, हमको माफी चाहिए ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है सबसे बड़ा, देश का पीएम किसी चीज को एस्टेब्लिश करने लग जाए, स्थापित कर दे, ये समाज में गलत संदेश जाएगा। और जब सदन में कोई चीज पंच हो जाता है, एक्सपंज हो गया, एक्सपंज होने के बाद यदि उस वीडियो को ट्वीट इस देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री, जिससे बहुत उम्मीद लोगों को रहती है, वो कर दे, तो मुझे लगता है कि आने वाला पीढ़ी कभी भी सकारात्मक, पॉजिटिव और क्रिएटिव बात नहीं करेगा, हमेशा निगेटिविटी बात करेगा, और हमेशा गलत परंपराओं को स्थापित करेगा। गलत है ये, स्पंज किया हुआ चीजों को ट्वीट नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी चीज, किसी कीमत पर अनुराग की पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। कल के दिन पीएम साहब को भी कोई गाली देता है, कहता है कि ये गलत तरीके से, पीएम साहब के बारे में भी ये पिछड़ा नहीं है। चर्चा तो है ही ना कि पीएम साहब जाति बदले हैं। अब पीएम साहब और बीजेपी ही तो कभी राष्ट्रपति की जाति बताते हैं, तो कभी पीएम को पिछड़ा कहते हैं। तो फिर जाति जनगणना से बीजेपी भागती क्यों है? जाति जनगणना करा ले बीजेपी, और यदि जाति जनगणना बीजेपी नहीं करा रही है
तो इसको मान के चलिए कि वो गरीब विरोधी, दलित आदिवासी विरोधी भावनाओं को लेकर के उनका वो स्थापित हो गया, इस बात को लेकर। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि एक तरफ अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है उसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए, और अब हमला इंडिया अलायंस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके अनुराग ठाकुर के स्पीच को ट्वीट किया है, और अब सवाल ये उठ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि इस स्पीच को एंडोर्स क्यों किया जा रहा है। वीडियो सहयोगी अमित भदवार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।